हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ मॉन्क एजुकेशन। मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बीएचयू। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और बोर्ड्स हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन होता ही होता है। तो आज हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। तो इस रिवीजन में मैंने सिर्फ वो सारी बातें कवर की है जिस पे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट पे इस साल आप लोग मतलब 2020 में आप लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस रिवीजन में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट रिवीजन। इसमें जो हम लोग टॉपिक्स देखेंगे ये होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, जेरेड एंड अनजेरेड ऑर्बिटल्स, होमो एंड लूमो कॉन्सेप्ट। जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्जामिनेशंस में ये है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, काउंटिंग नंबर ऑफ जेरेड एंड अनजेरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लास्ट में एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई एडवांस के लिए क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसीलिए एक्सेप्शंस तो ज़रूरी ही जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये थ्योरी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है और उसी पे बेस्ड होता है। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टू टाइप्स ऑफ ओवरलैप जो पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला सेम फेज ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे कि एक वेव फंक्शन है, जैसे अगर हम लोग साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा वेव फंक्शन जिसे हम साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो साई ए है ये बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और साई बी इस वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों जो वेव फंक्शन है ये सेम फेज में जब ओवरलैप करें, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस फेज है ये ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो फेज होगा इसका यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ऐसे ओवरलैप को हम लोग कह सकते हैं सेम फेज ओवरलैप या फिर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, सेम फेज ओवरलैप या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड होगा इसका ये होगा साई ए प्लस साई बी। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी साई ए प्लस साई बी। अब यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। तो ए का एम्पलीट्यूड कितना था, साई ए, बी का साई बी, और जो नेट हुआ इन लोग के सेम फेज ओवरलैप का है या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप की वजह से, तो ये हुआ साई ए प्लस साई बी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वेव फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है ये साई ए है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू साई ए स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज प्रोपोर्शनल टू साई बी स्क्वायर। सो इन लोग का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है और इसे हम लोग याद रखेंगे। इस पे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं मल्टी करेक्ट टाइप में, जेई एडवांस में। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा टाइप ऑफ ओवरलैप जो होता है अपोजिट फेज ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक वेव फंक्शन है ए, दूसरा बी, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये दोनों जब इंटरेक्ट करेगा या कहें ओवरलैप करेगा तो ऐसे ओवरलैप को हम लोग कहते हैं अपोजिट फेज ओवरलैप। ठीक है, या फिर हम लोग इसको डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, और अगर ये जो वेव फंक्शन ए है इसका भी अगर हम लोग एम्पलीट्यूड साई ए कंसिडर करें और इसका एम्पलीट्यूड हम लोग साई बी कंसिडर करें, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा इसका हम लोग वैल्यू नोट करते हैं, ये है साई ए माइनस साई बी। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है इसलिए जो नेट एम्पलीट्यूड है ये घट जाएगा। अब हम लोग इसको फिर से एक बार फाइनली नोट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी नोट करते हैं। तो जैसे ए वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है साई ए, बी का है साई बी, और जो नेट है इन दोनों के अपोजिट फेज ओवरलैप के बाद, तो ये है साई ए माइनस साई बी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए तो वेव फंक्शन ए के लिए साई ए स्क्वायर, बी के लिए साई बी स्क्वायर, एंड नेट जो इन दोनों का रिजल्टेंट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस
2 psi a psi b। ठीक है, सो ये हमने पूरा नोट किया इसके टाइप ऑफ ओवरलैप के बारे में। ठीक है, सो अब जो कंसेप्ट रिवीजन में दूसरा पार्ट था ये था जिरेड एंड अनजिरेड ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स के बारे में हमने ये पढ़ा होगा कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक रूल का ध्यान रखना होता है कि इफ इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट देन इट इज जिरेड, अदरवाइज इट इज अनजिरेड। ठीक है, तो सिर्फ इस रूल का हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग जिरेड ऑर्बिटल कौन सा है और अनजिरेड कौन सा है ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे यहाँ है ऑर्बिटल्स, नोडल प्लेन मतलब नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, और ये ऑर्बिटल जिरेड है या अनजिरेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑर्बिटल है हमने सिग्मा ऑर्बिटल लिया है। जैसे सिग्मा 1s ऑर्बिटल फॉर्म होता है, सिग्मा 2s ऑर्बिटल होता है, तो वैसे ही। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कंसिडर गिने तो ये हमारे पास आता है 0। ठीक है, अगर हम लोग सिग्मा स्टार कंसिडर करें तो हमारे पास ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इसमें होते हैं 1। पाई में हमारे पास नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होते हैं 1 और पाई स्टार में होते हैं 2। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग ये जिरेड है या अनजिरेड है इसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने इस रूल में लिखा है कि अगर इवन है तो ये जिरेड होगा और नहीं तो ये अनजिरेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो ये जिरेड है, 1 है तो यहाँ अनजिरेड है, अगेन पाई में भी सिर्फ एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है तो ये भी अनजिरेड है, और पाई स्टार में 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट है तो ये है जिरेड। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल्स और होते हैं ये होता है डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो बातें थी ये अभी तक जेई एडवांस में पूछी जा चुकी है, और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये अभी तक जेई एडवांस में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इन फ्यूचर या हो सकता है इन 2020 ये पूछा जाए। ठीक है, तो ये जेई एडवांस के लिए। ठीक है, सो डेल्टा ऑर्बिटल में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इसमें कितने होते हैं 2, और डेल्टा स्टार में ये होते हैं 3। ठीक है, तो हम लोग फिर से अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे डेल्टा ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन है मतलब इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो ये है जिरेड। ठीक है, और डेल्टा स्टार में ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो ये है अनजिरेड। ठीक है, तो ये था इसके बारे में डेल्टा एंड डेल्टा स्टार जिरेड है या अनजिरेड है इसके बारे में। अब यहाँ पे हमें देखना है होमो और लूमो। तो होमो और लूमो से देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन टाइप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन टाइप होता है ये होता है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी भी स्पीशीज के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशंस बनती है। ठीक है, पहला प्रोटॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन लेस देन इक्वल टू 14 या प्रोटॉन ग्रेटर देन 14। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस बनते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस होता है ये हर साल हर एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, भले वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, इस पे क्वेश्चंस होता ही होता है। और इसी के बाद हम लोग इससे बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर किसी स्पीशीज में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये लेस देन 14 है, लेस देन या इक्वल टू 14 है, तो जो एनर्जी सीक्वेंस होता है ऑर्बिटल्स का ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कुछ ऐसा होता है। सिग्मा 1s, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल किया है 2। इससे जो ज़्यादा एनर्जी होता है ये होता है सिग्मा स्टार 1s, देन कम्स सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। तो यहाँ पे जो पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल्स है इन दोनों की एनर्जी जो है ये सेम होती है, सेम एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात आती है तो हम लोग सबसे पहला इलेक्ट्रॉन पाई 2px ऑर्बिटल में डालेंगे। ठीक है, फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पाई 2py में जाएगा। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल करने के लिए तो अगेन पाई 2px में जाएगा, फिर पाई 2py में जाएगा। मतलब ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्योंकि पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी लेवल सेम है तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिलिंग होगी ये
सिंगल इलेक्ट्रॉन की होगी, मतलब जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड अप होगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, देन कम्स पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब इन दोनों की भी जो एनर्जी है ये सेम है, सेम एनर्जी। ठीक है, तो मतलब फिलिंग किस तरीके से होगी, बिल्कुल इसी तरीके से होगी जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। देन एट लास्ट कम्स सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने डिपिक्ट किया है यहाँ पे फिलिंग से। अब यहाँ पे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, वो ये कि ये जो हमने फिलिंग किया है इसमें जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया है। ठीक है, हमने जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया है, और वो इस बात से एविडेंट है कि हमने यहाँ पे सिग्मा 2pz ऑर्बिटल का यूज किया है इन दिस फिलिंग। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि वो आपको जैसे O2 मॉलिक्यूल का, या यहाँ पे प्रोटॉन लेस देन 14 है, तो कह सपोज C2 मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे। ठीक है, तो और हमसे पूछे कि यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है जानने के लिए कि यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर प्रोटॉन ग्रेटर देन 14। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन 14 के लिए। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी सीक्वेंस होता है ऑर्बिटल्स का ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ इस तरीके का होता है। सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन कम सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, देन कम्स पाई 2px, पाई 2py, एंड अगेन ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो पाई 2px और पाई 2py है इसकी जो एनर्जी है ये सेम है। ठीक है, देन कम्स पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड अगेन इन दोनों की भी जो एनर्जी है ये सेम है। एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और यहाँ पे 222 जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिलिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया है मैंने ड्यूरिंग दिस फिलिंग प्रोसेस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज आर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, ये दोनों जो सीक्वेंसेस है एनर्जी के, ये हमें याद होने चाहिए ताकि हम लोग तुरंत जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी स्पीशीज का पूछा जाए तो हम लोग तुरंत उसे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं। N2 माइनस। ठीक है, N2 माइनस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होता है फिलिंग के लिए ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे होता है। ठीक है, और जो हम लोग फिल करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N2 माइनस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये डिफरेंट है, तो इसीलिए ये हमें और अच्छे से समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सिंगल नाइट्रोजन एटम की बात करें तो एक सिंगल नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग N2 माइनस की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं करेंगे, 14 प्रोटॉन्स ही होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन N2 स्पीशीज एक्सेप्ट करेगा तो N2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा और 15 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा अपने पास। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशन किसे चेक करेंगे, हम लोग कंडीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन से चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है इज इक्वल टू 14, तो हम लोग जो इससे पहले वाला जो एनर्जी सीक्वेंस हमने देखा था उसके बेसिस पे हम फिलिंग करेंगे। और फिलिंग हम किसके करेंगे, तो हम लोग फिलिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका एक बार मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट भी कर लेते हैं। तो ये होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py0। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर भी सकते हैं कि यहाँ पे हमने 15 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया कि नहीं। तो यहाँ पे 2 + 2 4, 6 8 10 12 14 15 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया।
और यहाँ आखिर में एक सिग्मा स्टार 2p z का ऑर्बिटल है और ये खाली है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है जो हमसे पूछा जाता है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। जेई मेंस में तो ये खासकर पूछा जाता है, कोई भी एक स्पीशीज दे देगा या फिर 2-3 स्पीशीज दे देंगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछ देगा और ऑप्शंस में उसका कॉम्बिनेशन बना देगा बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग जैसे N2 माइनस के लिए ही हमने अगर हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो हमें सबसे पहले लिखना होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग अब काउंट कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और कितने हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जिस भी ऑर्बिटल के साथ हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक उसके रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं, वो सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एस्ट्रिक का मतलब स्टार भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 + 2 विच इज़ 4 2 + 2 विच इज़ 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो दैट इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, ठीक है। सो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब यहीं पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट नोट करते हैं, होमो और लूमो का, ठीक है। तो होमो क्या होता है, इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे नोट करते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड देन कम्स लूमो एंड इट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि N2 माइनस में, जिसका अभी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसमें होमो कौन सा है और लूमो कौन सा है, ठीक है। तो हम एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पाई स्टार 2px में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, तो मतलब ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये है पाई स्टार 2py, ठीक है। ये है इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि इसका होमो है, दिस इज पाई स्टार 2px, ठीक है। और लूमो कौन सा है, पाई स्टार 2py, ठीक है। x और y तो इसके ओरिएंटेशंस को हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि पाई स्टार 2p इज द होमो एज वेल एज द लूमो ऑफ N2 माइनस स्पीशीज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है और एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन टाइप है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, ये भी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी का जो गोल्डन रूल है, ये सिर्फ एक ही रूल है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। सपोज हमसे पूछा जाए कि O2 N2 इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करो, ठीक है, और इसके कुछ ऑप्शंस गिवन हो। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, दिस इज इक्वल टू 3 और O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 2, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब N2 का स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O2 का स्टेबिलिटी, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो, बॉन्ड ऑर्डर का भी यही ऑर्डर होगा, ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, और ये केस है कि बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो जाए कुछ स्पीशीज के, ठीक है। सपोज हम H2 प्लस
एंड H2 माइनस कंसिडर करते हैं। इन तीनों स्पीशीज में हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो H2 के लिए हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं H2 में, ये है 2। H2 प्लस में है 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो एक इलेक्ट्रॉन। एंड H2 माइनस में 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स है इस स्पीशीज में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो H2 के लिए क्या होगा, सिग्मा 1s2। H2 प्लस के लिए क्या होगा, सिग्मा 1s1। और H2 माइनस के लिए क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर हाफ ऑफ नंबर ऑफ electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti bonding molecular orbital, this is equal to bond order, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पे हाफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 प्लस और H2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये सेम है, ठीक है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करना है तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा ये तो होगा H2 का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस गोल्डन रूल कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इन दोनों में क्या रूल बैठेगा, तो इन दोनों में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा ये H2 प्लस का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू H2 माइनस। और ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कम है फॉर H2 प्लस, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है H2 प्लस का ये ज़्यादा है। H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसके वजह से जो इसका स्टेबिलिटी है ये H2 प्लस से स्लाइटली कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे एक बार जेई मेंस में कुछ साल पहले पूछा जा चुका है, तो जेई एडवांस में एज ऑप्शंस इसको यूज कर सकता है। तो इसको भी जेई एडवांस 2020 में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं इस टॉपिक के सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ विच इज एक्सेप्शंस। सो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है इसमें अगर हम लोग एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें बहुत कम ही एक्सेप्शंस होते हैं, और इसमें से जो सबसे डोमिनेंट एक्सेप्शन होता है ये होता है बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्लस, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है इसके रिलेटेड जेई एडवांस में कुछ साल पहले क्वेश्चंस पूछा गया था, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसे समझते हैं, ठीक है। तो जैसे CO का स्पीशीज है, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स विद सम्स अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग P इज इक्वल टू 14 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 14 के लिए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दिस इज इक्वल टू 4। और अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और अगर इसका हम लोग एक्चुअल डेटा देखें बॉन्ड लेंथ का तो दिस इज इक्वल टू 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हम लोग CO प्लस के लिए सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। तो CO प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 13, ठीक है। अगर टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए देन दिस इज इक्वल टू 9, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इट इज़ 4 इटसेल्फ, और बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। और अगर इसका हम लोग एक्चुअल डेटा कंसिडर करें बॉन्ड लेंथ का देन दिस इज इक्वल टू 1.115 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो CO प्लस है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है कम, ठीक है। और जो इसका बॉन्ड लेंथ है ये भी डिक्रीज हो जा रहा है एज कम्पेयर टू CO, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ भी इसका कम हो जा रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये एक एक्सेप्शन है। और जो CO प्लस का केस होता है इसमें जो नॉर्मल हम लोग फिलिंग एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है।
मतलब जो नॉर्मल एनर्जी सीक्वेंस हम लोग देखते हैं फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 14, वो हम लोग CO+ के लिए नहीं लगा सकते, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर जो उसके माध्यम से आ रहा है वो गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन है ये एक्सप्लेन होता है विद द हेल्प ऑफ कोल्सन्स डायग्राम। ठीक है, तो कोल्सन्स डायग्राम के मदद से, कोल्सन एक साइंटिस्ट था जिसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, तो कोल्सन्स डायग्राम के अकॉर्डिंग CO+ का बॉन्ड ऑर्डर जस्टिफाई होता है एंड दिस इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, लेकिन जो कोल्सन्स डायग्राम है ये जेई सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें बस इस वैल्यू को याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोल्सन्स डायग्राम पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाय द वे ये जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर CO+ का होना चाहिए 3.5, जिसके मदद से ये बात एक्सप्लेन हो जाती है कि जो इसका बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटा। ठीक है, ये सिर्फ एक इकलौता एक्सेप्शन था इस पूरे चैप्टर का। अगर एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप अराइज होता है, और इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, C2 मॉलिक्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दिस इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन 14, तो इसका जो फिलिंग होगा दिस इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px 2 पाई 2py 2 एंड सिग्मा 2pz 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किया। ठीक है, तो अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट इज 8 - 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है दिस इज इक्वल टू 2, मतलब C2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड एंड बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो C2 में जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये पाई बॉन्ड्स हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर एक जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है किसी दो एटम्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो, और जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा इन केस ऑफ डबल बॉन्ड तो वो पाई बॉन्ड हो सकता है, होगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड्स हैं C2 मॉलिक्यूल में ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो, जैसे ये फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में वैसे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में भी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो बच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पाई 2px है, पाई 2px और पाई 2py के ऑर्बिटल्स है जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी और इसे जेई एडवांस में एज ऑप्शन यूज़ कर सकता है। सो हमने ये पूरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो पूरा टॉपिक था इसे कवर किया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ये मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी नोट्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।